हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असम की बाढ़ की समस्या के बारे में। तो असम का बाढ़ जो है वो आज का ही नहीं है। करीब 50 सालों से या 60 सालों से जो है ये जो है भयावह रूप जो है असम में ला रही है और एक बहुत बड़ी समस्या है असम की। ठीक है। तो पहले जो है असम का बाढ़ जो है उतना जोर से या फिर जोरदार नहीं होता था या भयावह नहीं होता था, लेकिन आजकल जो है ये भयावह रूप ले चुका है। इसके कई कारण है। तो उसी कारण के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशन, उसका क्या उपाय है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आता है कारण ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप लोग जानते हैं असम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम को जो है दो भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का जो रंग का देख रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल से असम की ओर आता है और बाद में बांग्लादेश की ओर चला जाता है। ठीक है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी चौड़ाई जो है बहुत होती है। मतलब ये जो है बहुत सारा पानी जो है, पानी का घनत्व जो है इसमें बहुत रहता है, जिसके कारण जो है इसके आसपास के इलाकों में जो है बाढ़ की समस्या जो है बनी रहती है ना। तो आप लोग को मालूम है गंगा सबसे बड़ा नदी है, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र क्या है, बहुत सारा पानी लेके आता है, गंगा उतना पानी लेके नहीं आता है। ब्रह्मपुत्र बहुत सारा पानी अपने साथ लेके आता है, जिसके कारण जो है भयावह स्थिति हो जाती है असम की। ठीक है। जिस कारण जो है हम लोग को समस्या का और बाढ़ का समस्या का जो है समाधान, प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है इसका। ठीक है। तो उसके बाद जो है वर्षा का मात्रा, तो असम में जो है करीब 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। तो जब भी वर्षा होती है तो ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां जो है उसके पानी जो है भर जाता है। इसके अलावा असम में दो प्रमुख नदियां हैं, एक है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है बराक। तो उसके आसपास के जितने भी सहायक नदियां हैं, इसके सहायक नदियां और इसके आसपास के जितने भी जिले हैं वो क्या होते हैं, पानी से मग्न हो जाते हैं जब वर्षा जो है आती है मानसून काल में। जुलाई से लेके अगस्त तक का समय जो है वो पानी से भरा हुआ रहता है। तो असम में जो है 3 या 4 फेज में बाढ़ आता है। पहले बाढ़ आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। तो 3 4 फेज में आता है। एक बार पानी का स्तर कम जाता है तो फिर दोबारा बारिश होती है और दोबारा बाढ़ जो है वो आ जाता है। तो 3 4 फेज में जो है असम में बाढ़ का समस्या होता है। तो वर्षा का मात्रा जो है इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। उसके बाद आता है भूमि कटाव। जब भूमि कटाव होता है, इसका मेन कारण ब्रह्मपुत्र नदी और बाकी सहायक नदियां हैं। जब भूमि कटाव होता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है फैलने का जो है जगह मिल जाता है ना। तो ये क्या होता है, फैल जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो क्या होता है, फैलाव उसका और जो है बढ़ जाता है भूमि कटाव के वजह से, जिसके कारण जो है अपने साथ वो और ज्यादा जो है पानी लेके आता है और बाढ़ की समस्या जो है बनी रहती है ना। तो ये भी एक कारण है भूमि कटाव जिससे बाढ़ आती है। उसके बाद है मानव कार्यकलाप जो है वो भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि पेड़ों का काटना, जो आसपास के जो जंगल जो है वो काटे जाते हैं, जिसके कारण जो है जो पानी का जो गति है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है मानवकृत जितना भी प्रदूषण है, इसके कारण भी जो है बाढ़ की समस्या जो है वो बनी रहती है। आप लोग देख सकते हैं अभी कैसा भयावह रूप ले चुकी है असम का बाढ़, जहाँ पे लोगों को जो है करीब करीब 40 लाख लोगों को जो है प्रभावित हुए हैं और करीब 70 से ज़्यादा लोग जो है उनकी मौत हुई है। तो ये एक कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारा कारण है, जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो है वो कुछ अच्छा नहीं है, जिसके कारण जो है बाढ़ की समस्या आती है। अभी तक इतने सालों से जो है अभी तक कुछ इसके ऊपर जो है उपाय नहीं खोजा गया जिससे जो है इसका समाधान हो सके। तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान अगर हम कहा जाए तो बहुत सारा है। एक है उसमें से सबसे उपयोगी, वेटलैंड। हम असम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है उपाय हो सकते हैं, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं बाढ़ के। लेकिन हम असम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो असम में जो है वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड उस तरीका का जो है जमीन होता है जो क्या होता है, पानी को सोखता है। ठीक है। तो वेटलैंड क्या होता है, जब पानी इसमें आता है तो ये एक स्पंज का तरह होता है, जो क्या होता है इसको सोख लेता है पानी। इसकी मिट्टी जो है सोख लेती है और अपनी ओर ले आती है। ठीक है। तो इसको ही वेटलैंड कहते हैं। ये आप देख सकते हैं वेटलैंड है ये। तो इस तरीके से ही वेटलैंड होता है, जो क्या होता है पानी को सोखता है, जिससे क्या होता है कुछ स्तर तक जो है हम लोग इसका समाधान कर सकते हैं। दूसरा स्पंज रोड। तो ये असम में तो होना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि असम में जो है रोड ही अच्छा नहीं है। तो स्पंज रोड के बाद ही अलग बात हो जाता है। स्पंज रोड क्या होता है, ये भी उसी तरीका का है। ये क्या होता है, ये सब रोड जो है पानी को जो है सोख लेती है और एक स्टोर में जो है जमा कर लेती है। ठीक है। धरती के नीचे जो है जमा कर लेती है, तो इसी को स्पंज रोड कहा जाता है। तो स्पंज रोड बाहर के देशों में जो है बहुत उपयोगी हुआ है। जैसे कि हम लोग नीदरलैंड का बात करें तो नीदरलैंड में बहुत जो है उपयोगी ये रोड है, जो क्या होता है बाढ़ को रोकने में बहुत कारगर होता है।
ठीक है, तो स्पंज रोड इसको कहते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग जलाशयों का निर्माण कर सकते हैं। जो जलाशय क्या होता है, एक तरीके का मान लीजिए जहाँ से पानी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक तरीके का जो ये जलाशय देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आके पानी जो है जमा हो जाता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है नदी बह रहा है, यहाँ पे नदी बह रहा है, ये जो है जलाशय है। ये जो है जलाशय जो क्या करते हैं, पानी को स्टोरेज करके रखते हैं, जिससे क्या होता है पानी की गति जो है कम हो जाती है और हमें इस समस्या से थोड़ा सा बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वर्षा के जल को बचाना भी जो है बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है कुछ स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस यही कर सकते हैं। बाकी तो ये जो बाकी जो प्लान है वो तो गवर्नमेंट का है, जो सरकार कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम जो है जो वर्षा का पानी होता है उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं इस तरीका से जो है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक तरीका बेसिन बना के जो है हम लोग इसको जो है कम कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, एक गड्ढा खोद दीजिए, एक पोखरा। इस तरीके से क्या होगा, जो वर्षा का जल है उसको जो है हम स्टोर करके रखते हैं और बाकी काम में भी आ सकता है आपका, और ये जो है बाढ़ की समस्या से भी जो है इसका समाधान हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर समाधान करके तो इम्बैंक एक बोलते हैं। ठीक है, वो एक होता है आपका जो नदी है उसके सामने जो है एक वॉल का तरीका जो है, वॉल का जैसा जो है बनाया जाता है, जिससे जो है पानी का जो बहाव है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, उसका जो स्थिति है उसको नियंत्रण किया जा सकता है। वो भी एक उपाय हम लोग जो है कर सकते हैं। इसके बाद और वृक्ष लगाना हो सकता है, पौधे लगाना, इस तरीके से बहुत सारा हम लोग नाना प्रकार के उपायों से जो है असम के जो फ्लड है, असम का जो बाढ़ की समस्या है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो यही है। आप लोग इसका इफेक्ट जो है आप लोग खुद लिखिएगा कि इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। मैंने इफेक्ट को नहीं दिया, इसमें क्या क्या प्रभाव डालता है असम का बाढ़, तो उसको आप लोग खुद लिखिएगा। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Was caught in the crossfire.